हेलो एवरीवन, मैं मयंक बागची एग्री गुरुज जगदलपुर बस्तर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम किताब की दुनिया से बाहर निकलकर डेयरी की दुनिया को देखने आए हैं। जोशी डेयरी फार्म जो कुमड़ा वन में है, यहाँ पर जो ये डेयरी फार्म है लगभग 4 पीढ़ियों से हमारे जगदलपुर में है और इनके पास टेल टू टेल सिस्टम है और माउथ टू माउथ सिस्टम है। इनके पास कुछ अच्छी ब्रीड्स हैं जो हमको देखने पर ज़्यादा अच्छा समझ आएगा एज़ कम्पेयर टू बुक्स। चलिए हम देखते हैं। हमारे सामने एक भारतीय नस्ल जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों ने बुक में देखा होगा, आप लोग उसके बारे में जानते होंगे कि 2200 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत वो दूध देती है। उसका कलर आप जानते होंगे कि लाल से भूरा होता है। इससे क्या होता है हम इमेजिन नहीं कर पाते, लेकिन हम आपको लाइव दिखाते हैं कि कैसे दिखती है। देखिए, ये है हमारे सामने साहीवाल की प्योर साहीवाल की गाय। इसका कलर आप देख सकते हैं, लाल से हल्का सा भूरा है। इसके जो आयन और थन है उसको आप देख सकते हैं कि वेल डेवलप्ड है। इसका कलर आप देखिए, ये भी गाभिन है, कुछ दिनों में ये बच्चा भी जो है जन्म देगी। इसी का जो दूध है ये बहुत फेमस नस्ल है हमारे इंडिया के लिए। इंडिया में बहुत ज़्यादा इसको डेयरी के पर्पस में यूज़ किया जाता है। इसका जो दूध प्रति ब्यान देती है, जैसे कि मैंने बताया 2200 से 2500 लीटर एक साल में दे देती है दूध। उससे ज़्यादा भी देती है अगर अच्छा रखा जाए। इसके हेल्थ आप देख सकते हैं, इसके वेल डेवलप्ड आयन अडर। ये जो नस्ल है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की है और जैसा कि आप लोगों को इसका पता होगा मांटगोमरी। आप लोग अच्छे से याद करिएगा, पीएटी में सवाल आ सकता है कि साहीवाल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगली नस्ल देखते हैं। आपके सामने एक और हम ब्रीड लाते हैं जो विदेशी नस्ल है। हमारे भारत के डेयरी फार्म में वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसका दूध जो प्रोडक्शन है प्रति ब्यान 5500 से 6000 लीटर देती है। उससे ज़्यादा भी देती है कई सारे केसेस में, जिसमें बहुत अच्छे से उसको रखा जाता है। ये हमारे सामने है HF, जिसको हम जानते हैं हॉलिस्टीन फ्रीजियन। आप दे सकते हैं हमारे इस डेयरी फार्म में जहाँ पर इसको रखा गया है। इसका जो आयन और अडर को आप देख सकते हैं। बोला जाता है कि इसके आयन और अडर जितने ज़्यादा नस तने होंगे उतना अच्छा होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तना हुआ है। इसका हम लोग बुक में हम पढ़े हैं कि ये अच्छी गाय है। इसका जो चितकबरी होती है, काला और सफ़ेद चितकबरा होता है। तो आप देख सकते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं। और ये पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रति ब्यान दूध देने के लिए इस गाय को जाना जाता है। इस गाय का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, 5500 से 6000। चलिए अब हम दूसरी नस्लों के बारे में जानते हैं। चलिए, हमारे भारत में जो हमने 2 प्रमुख नस्लें देख ली, साहीवाल और HF। इसके बाद हमारे जो भारत की है इंडिजिनस ब्रीड है, जिसको हम देसी गाय के नाम से जानते हैं, जो प्रति ब्यान 300 से 400 लीटर तक दूध देती है। जिसके दूध और आप लोग जानते होंगे इस प्रकार से कि उसके गौमूत्र, उसके दूध बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। यह हमारे सामने वो जो देसी नस्ल है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर देसी नस्ल सफ़ेद कलर की। इसके जो आयन है वो HF और साहीवाल के कंपेयर में छोटे हैं, इसलिए इसमें जो प्रोडक्शन होता है, दूध का प्रोडक्शन, वो 300 से 400 लीटर प्रति ब्यान तक उत्पादन ये देती है। ये जो देसी नस्ल है थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, शांत नहीं होती। तो अगर आपके पीएटी में ये क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय नस्ल है उसका कितना वो दूध उत्पादन देती है एक साल में, तो आप हमें याद रखेंगे 250 से 400 का इसका वो रहता है, रेंज रहता है। उसके बीच में जो भी हो आप उस आंसर को टिक लगाएंगे, एकदम अच्छे से याद रखेंगे। हमारे भारत के डेयरी फार्म में जो एक विदेशी नस्ल है बहुत ज़्यादा फेमस, आप लोग सब उसका नाम जानते होंगे, HF हॉलिस्टीन फ्रीजियन, जिसका उत्पत्ति स्थान है हॉलैंड। इसका प्रति ब्यान दूध उत्पादन होता है 5500 से 6000 लीटर। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा हमारे जो डेयरी फार्म है उसमें यूज़ किया जाता है। ये आप लोग बुक में पढ़े होंगे, ये काले और सफ़ेद चितकबरे रंग की होती है, वो उसका आइडेंटिफिकेशन है। उसका आयन जो होता है वेल डेवलप्ड होता है, बहुत बड़ा होता है। आपके सामने ये आप देख सकते हैं, ये HF की गाय है। इसका जो आप ब्रीड क्वालिटी देख सकते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं कि उसके जो आयन है वहाँ पर काले और सफ़ेद कलर के जो दाग हैं वो आसानी से पहचान में आ रहे हैं। हमारे भारत में सर्वाधिक डेयरी फार्मों में उपयोग में लाई जाने वाली ब्रीड है ये। भारत में पाली जाने वाली हमारे डेयरी फार्म्स में एक और नस्ल जिसको हम जर्सी के नाम से भी जानते हैं, उत्पत्ति स्थान जिसका जर्सी ग्रेट ब्रिटेन है,
और ये प्रति ब्यांत लगभग 4200 से 4,500 लीटर तक उत्पादन ये इसका दूध का हो जाता है। और इसका आइडेंटिफिकेशन में जो हम जानते हैं, इसका जो कलर होता है भूरा लाल टाइप से कलर होता है ना। तो अब हम उस ब्रीड को देखते हैं जो इंडिया में सेकंड नंबर होल्ड करके रखती है सबसे ज़्यादा पाले जाने के नाम पे। ये विदेशी नस्ल आपके सामने है, देखिए ये है जर्सी गाय जो सेकंड नंबर होल्ड करती है जितने भी डेयरी फार्म्स हैं उसमें पाले जाने के पर्पस पे। इसके जो वेल डेवलप्ड अडर हैं, अभी इसका जो दूध है वो निकाल लिया गया है, दैट्स वाई दिख रहे हैं, लेकिन ये वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छी ब्रीड। और मैट बिछा हुआ यहाँ पर डेयरी फार्म में, बहुत अच्छा उत्पादन इसका दूध का होता है। अब हम देखते हैं हमारे जो इस डेयरी फार्म में है, कुमड़ावन डेयरी फार्म में, यहाँ पर गायों को जो रखने की पद्धति है, जैसा कि हम लोग ने जानते हैं और पढ़े भी हैं कि इसके जो दो फेमस टेक्निक्स हैं, मतलब सिस्टम्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है नॉर्मली, टेल टू टेल सिस्टम और माउथ टू माउथ सिस्टम, है ना। ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला सिस्टम होता है टेल टू टेल सिस्टम। बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो कतारों के बीच में जो नालियाँ होती है उससे सारी गंदगियाँ हम एक बार में साफ़ कर सकते हैं। हमको दूध निकालने का भी काम होता है तो वो भी हम एक बार में निकाल लिया जाता है टेल टू टेल सिस्टम में, वो उसकी हमको सुविधा होती है। और जो दूसरा सिस्टम है टेल टू टेल सिस्टम के बाद माउथ टू माउथ सिस्टम, ये भी हमारे इंडिया में डेयरी फार्म्स में यूज़ किया जाता है। इसमें जो हमको सुविधा मिलती है, हम एक बार में चारों को, चारा जो होता है इसको खाने के जो चारा या हरी घास से हरी चारा दिया जाता है वो हम देते हैं। इसमें हमको जो बहुत अच्छी बात यह है कि गायों को रखने में अच्छी सुविधा होती है। और इसमें जो चारे का स्प्रेड है, हमको मतलब इधर उधर करके चारा नहीं देना पड़ता, हमको एक बार में चारा दे देना जो होता है सिस्टम, वो उसमें आसानी आती है। अधिकतर इसको सेकंड नंबर पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और अधिकतर जो यूज़ किया जाता है टेल टू टेल सिस्टम। अगर आपके पीएटी में ये क्वेश्चन आता है कि कौन से हाउसिंग सिस्टम का कैटल्स के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है और वहाँ पर टेल टू टेल सिस्टम अगर लिखा हुआ है, पूंछ से पूंछ विधि, तो वो सही आंसर होगा, इसको याद रखेंगे। ये भारत में जो डेयरी फार्म्स हैं उसमें जो तीसरी विधि जो अपनाई जाती है, एक सिंगल रो मेथड। इसमें गाय का जो सिर होता है उसको दीवार की ओर रखा जाता है और गाय को हम जो रात में रखने का सिस्टम है, शेड में रखने का, आप देख सकते हैं यहाँ पर शेड बना हुआ है जिसमें हमारी जो गाय हैं उनको रखा है। और जैसा ही दिन होता है तब इनको हम बाहर ले जाते हैं। अगली विधि हम देखते हैं, बाहर की जो विधि है इंडोर मेथड जो हमने देखा, ये अधिकतर जब रात का टाइम होता है तब हम जो अपने कैटल्स हैं उनको अंदर रख देते हैं ताकि उनको शेड मिल सके। वो बरसात या किसी प्रकार से सर जो नेचुरल जो भी कंडीशंस होते हैं उनसे बचाने के लिए उनको हम शेड में रखते हैं। और दिन जब होता है तब हम उनको बाहर निकाल देते हैं। ये आप देख सकते हैं आउटडोर मेथड में, जिसमें यहाँ पर अपनाया गया है टेल टू टेल सिस्टम और माउथ टू माउथ सिस्टम। इसमें उनको जो दिन की रोशनी मिलती है, एक खुला स्पेस भी मिलता है ताकि उनका हेल्थ अच्छा रह सके। अगर उनका हेल्थ अच्छा रहेगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है उनके मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सिलेबस में एक और टॉपिक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद में थोड़ी सी एक जानकारी दे देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आज के दौर का एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। वो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो बड़े बड़े सांड होते हैं हैवी ब्रीड्स के, अच्छी क्वालिटी के, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पॉसिबल नहीं होता। खर्चे बहुत आते हैं, इंजरी हो गए तो उसका अलग खर्चा, इसलिए इस तरीके को अपनाए जाते हैं। कुमड़ावन में अभी यहाँ पर हैं और यहाँ के जो डेयरी फार्म से जुड़े हुए हमारे जयराम भैया हैं, उन्होंने हमको ये दिखाया है। ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन, जिसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। और इस पाइप में, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस पाइप में सीथ में इसमें जो सीमेन है, सीमेन को इसमें डालकर इसको कुछ इस तरह रख कर फिर इस प्रोसेस के सहायता से हम
जो गाय के सर्विक्स है उसमें हम इंजेक्ट कर देते हैं सीमेन को, अच्छी ब्रीड्स का। अब हमको हमारे जयराम भैया दिखाएंगे यहाँ पर इनके पास कौन कौन सी अच्छे सांड का सीमेन है जो फ्रोजन स्टेट में है, क्रायो प्रिजर्वेशन जिस तरीके को अपनाकर प्रिजर्व किया गया है -196 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों को पता होना चाहिए लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास नाइट्रोजन का जो केन है जिसमें हमारे जो अच्छी ब्रीड्स हैं उनके नस्लों को रखा गया है, आप इसमें देख सकते हैं। ये लिक्विड नाइट्रोजन का केन है, आप देख सकते हैं इसको। हाँ, आप जो लिक्विड नाइट्रोजन है जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो ये वेपराइज होने लगता है। ये जो स्टिक्स हैं इसमें ही सीमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है। आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, ये हमारे पास साहीवाल, ये साहीवाल का सीमेन इसमें रखा गया है। ऐसे करके जो अलग अलग ब्रीड्स का हम लोग रखते हैं। ये जो आप स्टिक देख रहे हैं यही इसी स्टिक को बोला जाता है फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ। आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ, फ्रेंच स्ट्रॉ जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये जो स्टिक था वो है फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ। ये हमारे इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि अभी कुछ दिनों के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है। हमारा जो माइंड होता है, जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं वो अधिकतर क्या होता है, हम भूल जाते हैं। उसको ख़त्म करने के, उस भूलने की चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे ताकि आप एग्ज़ाम से पहले कुछ मिनट के लिए इस वीडियो को देखें और एग्ज़ाम में आपका यदि वो क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही लगाएं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं। द एग्री गुरुज जगदलपुर बस्तर आपके साथ है। धन्यवाद।